Depending on the seasons, daytime sun being visible in the sky can be greater than 24 hours in the areas between the polar circles and the poles. तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि इस एरिया में 24 आवर्स के ड्यूरिंग ही डे और नाइट होता है, लेकिन इस एरिया में और इस एरिया में ये ऐसा नहीं होता. यहाँ पर सीजन्स के अकॉर्डिंग डे और नाइट वेरी करता है पोलर एरियाज में. The maximum duration of the sun's appearance in the sky can be of 6 months at the poles based on the seasons. यहाँ पर जो दिन है वो 6 महीने तक का भी हो सकता है पोल्स के आसपास. During this period the sun continues to move in spiral on the horizon. तो इसमें सूरज जो है वो चारों दिशाओं में घूमता रहता है, कभी वो नॉर्थ में, कभी ईस्ट में, कभी वेस्ट में, साउथ में, कभी वेस्ट में, लेकिन वो कभी भी सनसेट नहीं होता है. लगातार 6 महीने यहाँ पर सनराइज ही रहता है. वी हैव सीन इन स्टैंडर्ड फिफ्थ दैट द अर्थ्स एक्सिस इज इंक्लाइंड. जैसे हमने फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि अर्थ ऐसे नहीं ऐसे रोटेट करती है, इंक्लाइंड है उसका एक्सिस. तो these important parallel axis because of its inclination by 23 degrees and 30 minutes. ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ जो है वो 23 डिग्रीज 30 मिनट्स पर इंक्लाइंड है, टेढ़ी है, सीधी नहीं है, टेढ़ी है. Due to the duration and intensity of sunlight, different temperature zones are formed on the earth. These zones give rise to the pressure belts. तो ये जो अलग अलग वेरिएशन जो है सन की इंटेंसिटी, सनलाइट की इंटेंसिटी की, और इसकी वजह से जो टेम्परेचर जोन्स बनते हैं, यही जो है वो प्रेशर बेल्ट्स को जन्म देता है. और इन्हीं प्रेशर बेल्ट्स की वजह से हमारे जो मॉनसून सीजन्स हैं वो डिपेंड करते हैं. अब हम पेज नंबर 13 पर आ चुके हैं. वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट लीड्स टू रीजनल डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल लाइफ. यही प्रेशर की इंटेंसिटी वेरिएशन जो बनती है सूरज की, इसी की वजह से हर जगह पर अलग अलग तरह के जानवर और फल फूल पाए जाते हैं. द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन इज एन इम्पॉर्टेंट मेरिडियन. द मेन पर्पज ऑफ दिस इज टू फिक्स द ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम एंड कोऑर्डिनेट्स एंड स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. जो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है या प्राइम मेरिडियन जिसको हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम बाकी पूरे वर्ल्ड का टाइम जो है वो डिसाइड करते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ और टाइम जोन चलता है, अमेरिका में कुछ और है, लंदन में कुछ और है. तो ये जो है इसी बेस पर है, इन्हीं मेरिडियंस के बेसिस पे है. जो ये 0 डिग्री का मेरिडियन जो है, इसे हम जो है रेफरेंस मानते हैं और इसी से हम टाइम डिसाइड करते हैं. दिस मेरिडियन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन. इसे हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं. ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम इज़ नोन एज द GMT, ग्रीनविच मीन टाइम. GMT जिससे हम रेफरेंस मानते हैं, जैसे इंडिया का जो है GMT + 5:30 है, तो उसका फुल फॉर्म है ग्रीनविच मेरिडियन मीन टाइम. द 180 डिग्री मेरिडियन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. जो 180 डिग्री का है, जब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जब दो मेरिडियंस आपस में मिलते हैं तो वो एक दो सेमी सर्कल्स जब आपस में मिलते हैं तो एक सर्कल बना देते हैं और एक सर्कल का हम मेरिडियन मानते हैं. जो ये दो कंप्लीट एक फ्लैट जो है वो 180 डिग्रीज का जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. प्राइम मेरिडियन अदर कंट्रीज आर मार्क्ड ईस्ट एंड वेस्ट अप टू 180 डिग्रीज. तो हमने जैसे नॉर्थ और साउथ में पढ़ा तो वहाँ पे हम 90 डिग्रीज़ ऊपर 90 डिग्रीज़ नीचे का मार्क करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 180 डिग्रीज़ ईस्ट और 180 डिग्रीज़ वेस्ट का मार्क करते हैं इसके बेस पर. द 180 डिग्री मेरिडियन लाइज ऑपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन. तो 180 डिग्री का जो मेरिडियन है वो 0 डिग्री मेरिडियन जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है अर्थ के. The international date line is marked with the reference to this meridian. जो इंटरनेशनल डेट है वो इसी मेरिडियन के रेफरेंस में चेक की जाती है, मार्क की जाती है. The equator as well all the pairs of opposite meridians from great circles form great circles. इक्वेटर जो है और बाकी जो इसके ऑपोजिट मेरिडियंस हैं वो बड़े सर्कल्स बनाते हैं. Great circles are used for finding the minimum distance between any two places on the earth surface of the earth.
और जो ये ग्रेट सर्कल्स हैं यही यूज़ किए जाते हैं किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस चेक करने के लिए। आइए अब हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ते हैं। वेटिकन सिटी जो है ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सिटी मानी जाती है। इट इज़ स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 0.44 स्क्वायर किलोमीटर। इसका एरिया जो है टोटल वो सिर्फ 0.44 स्क्वायर मीटर ही है। दिस कंट्री इज़ लोकेटेड विद इन इटली ऑन एन इंडियन पेनिनसुला। ये इंडियन पेनिनसुला के ऊपर स्थित है, जो कि इटली कंट्री के अंदर। सी द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ दिस कंट्री इन द फिगर 2.5। इस फिगर में इसके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स मेंशन किए गए हैं। फ्रॉम वेस्ट to east and also from north to south, there is no difference in the degrees or minutes of the latitude or longitude, but the difference is only in seconds। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं 12 डिग्रीज 21 मिनट्स 30 सेकेंड्स है, और यहाँ पर भी 12 डिग्रीज 21 मिनट्स 0 सेकेंड्स। सिर्फ सेकेंड्स में डिफरेंस है, डिग्रीज और मिनट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। और इस तरफ भी 41 डिग्रीज 54 मिनट्स 30 सेकेंड्स, और नीचे 41 डिग्रीज 54 मिनट्स 0 सेकेंड्स है। ओनली सेकेंड्स का डिफरेंस है, मिनट्स और डिग्रीज का डिफरेंस नहीं है। From this you will get an idea about the use of the smaller units of minutes and seconds in the angular measurement। तो इससे हमें जैसे अगर हम सिर्फ डिग्रीज में या मिनट्स में मेजर करते हैं इन पॉइंट्स को, तो हमें इस सिटी की एग्जैक्ट डिस्टेंस ना पता चलता कि कहाँ से लेके कहाँ तक स्प्रेडेड आउट है। इसी से हमें ये जो छोटी यूनिट्स हैं इनका फ़ायदा पता चलता है कि यहाँ से हमें इसकी डिग्रीज इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल पाया कि इसकी एक्सटेंट कहाँ से लेके कहाँ तक है। अगर सिर्फ डिग्रीज और मिनट्स में होता तो हमें ऐसा ना पता चलता। तो अकॉर्डिंग टू दैट इट वाज जस्ट अ सिंगल पॉइंट।